हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल आपका जो है 12 दिसंबर को आपका पेपर है गणित विषय का कक्षा 9 का। तो इसमें यहाँ पर हम 100% पूछे जाने वाले प्रश्न आपको बताने वाले हैं और सुबह जो है 6 या 6:30 बजे आपको 100% रियल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले अध्याय 1 संख्या पद्धति, इसमें से आपको जो है इनको पढ़ना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या आपको ध्यान रखना है, एक वास्तविक संख्या होती है, दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। इसके बाद एक जो परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, तो अशांत और अनावर्ती नहीं होता है, इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। चौथा इसको ध्यान रखना है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो क्या होता है, कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि पाई एक क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 होती है। इसको भी आप ध्यान रखें कि 9 पर 1/2 की घात, तो 3 का वर्ग होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसके बाद जो दो अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q बराबर ≠ 0 है। और सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से गणित समझाई जाएगी और इंग्लिश विषय और सभी विषय की आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप तैयार करें कि 9 पर 1/2 की घात का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए 125 पर 1/3 की घात। इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद ये ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन है, सरल कीजिए। इनको भी आप अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे विकल्प में पूछा जाएगा कि आपको एक छायांकित आकृति दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि भिन्न के रूप में लिखिए। तो इस प्रकार से इनको भी आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद जो है इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है कि 1/3 और 2/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 × 5 को 2 × 5 से गुणा कीजिए। इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद दो संख्याओं के बीच आपको कोई भी 3 या 2 परिमेय संख्या जैसे 5/7 और 6/7, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद और भी क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच यहाँ पर कितनी 2 या 3 परिमेय संख्या। इस क्वेश्चन को आप तैयार करें। 1 और 2 के बीच 2 या 3 परिमेय संख्या, 5 भी, इसको तैयार करें। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। यदि आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। इसके बाद जो है आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है कि 0.6 आवृत्ति को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन है और इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। 0.8 आवृत्ति को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा, तो 1/7 के हर का परिमेयकरण कीजिए और इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है इस प्रकार से कि 1/7 - 2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इन दोनों को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है और इस क्वेश्चन को तैयार करना है 5/3 - 5। कभी कभी यह बदल भी जाता है कि 5 इस तरफ 5 आ जाता है और इस तरफ 3 बीच में माइनस चिन्ह, तो इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इस प्रकार से इनको आप अच्छे से तैयार करके जाइए। इसमें से जो है आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर जाना है। 5 + 7 × 5 - 7 व्यंजकों को क्या कीजिए, सरल कीजिए। इसके बाद इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर, जैसे इस क्वेश्चन को 11 पर 1/2 की पावर बटे में 11 पर 1/4 की पावर को सरल कीजिए। इस प्रकार से इसको आप अच्छे से तैयार करें और इसको, तो इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से सॉल्व करके जाइए। इसके बाद जो है अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमियल। तो इसमें सबसे पहले आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो एक अंक में विकल्प में पूछे जाते हैं। शून्य बहुपद की घात, तो शून्य बहुपद की घात जो है परिभाषित नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है शून्य बहुपद का शून्यक। जो शून्य बहुपद का शून्यक होता है, इसका कोई वास्तविक शून्यक नहीं होता। शून्य बहुपद का शून्यक, तो यहाँ पर क्या होगा, परिभाषित नहीं होगी।
यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसका शून्य क्या होगा, -5/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक चर वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो रैखिक बहुपद कहते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, रैखिक बहुपद कहते हैं एक चर वाले बहुपद को। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि बहुपद x घन - x वर्ग प्लस 1 में x वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x वर्ग के साथ कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक माना जाता है, चिन्ह भी आ जाएगा। तो x वर्ग का गुणांक कितना होगा, -1 होगा। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद जो एक शब्द या एक वाक्य में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैखिक बहुपद की घात होती है, तो रैखिक बहुपद की घात 1 की घात होती है। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपको इसको अच्छे से सॉल्व करके देखना है, प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है कि x बराबर 2 पर बहुपद 5x - 4x वर्ग प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। और यदि बहुपद px बराबर x - 1 x प्लस 1 है तो p2 का मान ज्ञात कीजिए। इन क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। इस प्रकार से एक बहुपद दिया गया है और इस बहुपद पर आपको p0, p1, p-2 का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो जो भी बहुपद है उसके बराबर आप 0 लीजिए, फिर इसका पक्षांतर करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को px बराबर 2x प्लस 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए और इसका शून्य ज्ञात कीजिए। px बराबर 2x प्लस 5, यह 2023 में पूछा गया, इसका शून्य ज्ञात कीजिए। इसके बाद जो है 3 अंक में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक स्थिति में जो x - 1 है px का एक गुणनखंड है। तो पहला क्वेश्चन इसको आप तैयार करें और दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 12x वर्ग - 7x प्लस 1 का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और इसके बाद 2x वर्ग प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 अंक या 3 अंक में कि 103 सीधे गुणा किए बिना सरसमीका के उपयोग से 103 × 107 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को और आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है इस प्रकार से। इसके बाद आपको इन क्वेश्चन को तैयार करना कि सरसमीका के उपयोग से इनका प्रसार ज्ञात कीजिए x + 2y + 4z का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को, तीसरे क्वेश्चन को और 9वें क्वेश्चन को, इन तीनों को आप अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिए। इसके बाद आपको इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना कि उपयुक्त गुणनखंड सरसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात किया x + 3 × x + 3, x - 3, x + 5। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो इसमें से जो है आपसे एक क्वेश्चन जो है इस प्रकार से पूछा जाएगा कि कोई भी बिंदु दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो -4 जो है चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, या सॉरी तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका उत्तर होगा। इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसके बाद जो है रिक्त स्थान में आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जैसे बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान। तो जो x का मान होता है वह पहला मान भुज का होता है, दूसरा मान कोटि। तो कोटि कितनी हो जाएगी, -6, इसका आंसर होगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0 होते हैं और x बराबर 0 जो होता है y अक्ष का समीकरण होता है। किस अक्ष का होता है, y अक्ष का समीकरण। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद जो एक शब्द या एक वाक्य में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0, 0 होते हैं। अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। या मूल बिंदु की परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद 2 अंक में यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कार्यतल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो x अक्ष को क्षैतिज रेखा व ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, y अक्ष को प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। इसके बाद चतुर्थांश की परिभाषा 1 अंक में पूछी जाएगी, एक शब्द या एक वाक्य में कि कार्यतल को क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक भाग क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। इसके बाद इस प्रकार से आपको कोई भी बिंदु दिए जाएंगे और आपसे इसमें भुज और कोटि का मान पूछा जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है, किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर निम्नलिखित बिंदु स्थित हैं। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इस प्रकार से 2 या 3 अंक में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं
और इस प्रकार से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको कोई भी 4 या 5 बिंदु दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनका स्थान निर्धारण कीजिए, इनको कार्य तल पर निरूपित कीजिए। इस प्रकार से आपको चित्र बनाकर बताना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप भुज और कोटि के मान वो किस चतुर्थांश में स्थित हैं, वो किसी बिंदु को कैसे दर्शाते हैं, इन तीनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इस अध्याय के हम प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद इसको आपको ध्यान रखना है कि जो रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखें कि 2 चरों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो जो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का यह व्यापक रूप यह होता है ax + by + c = 0 होता है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखें। इसके बाद इस अध्याय में से 2 अंक या 3 अंक के क्वेश्चन पूछे। तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन हैं 2-2 अंक के। बाय रैखिक समीकरण लिखिए जिसकी कोटि उसकी भुज की 3 गुनी है। तो इस प्रकार से y = 3x हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इस नोटबुक वाला है, इसको आप तैयार करें। तीसरा इस प्रकार से है कि बताइए निम्नलिखित हल में समीकरण x - 2y = 4 का हल है या नहीं। रैखिक समीकरण 2x + y = 7 के कोई 2 या 3 हल लिखिए। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से, इसके 3 हल लिखिए। इसके बाद 6वां क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें, यही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया कि रैखिक समीकरण -2x + 3y = 6 को ax + by + c के रूप में व्यक्त कीजिए तथा abc के मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से इसको भी आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद जो है अध्याय 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो इस अध्याय में से जो है आपसे परिभाषाएं पूछी जाती हैं 2 अंक या 3 अंक में। इसके बाद जो खाली स्थान है इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। खाली स्थान अपने भाग से बड़ा होता है तो पूर्ण अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। इसके बाद यूक्लिड की आपको अभिधारणा पूछी जाती है 1 अंक में, और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु से होकर असंख्य या अनंत सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। इसके बाद जो यह क्वेश्चन को यूक्लिड की एक अभिधारणा लिखिए। तो यूक्लिड की अभिधारणा क्या है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस अध्याय में से केवल आपको इन परिभाषाओं को तैयार करना। समांतर रेखा किसे कहते हैं, लंब रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। इस प्रकार से समांतर रेखाओं की परिभाषा हो जाएगी। तो इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आप पहले से आपके पास उपलब्ध है जो भी जिसमें आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसमें से अच्छे से तैयार करें। तो इस प्रकार से इन चारों परिभाषा, एक परिभाषा और है वर्ग की, उसको भी आपको पढ़ लेना है। तो अध्याय 5 में से केवल आपको इन 5 परिभाषाओं को अच्छे से तैयार करना। आप चित्र भी बना सकते हैं। इसके बाद जो है अध्याय 6 रेखाएं और कोण, इस अध्याय के हम प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर इनमें से आपको एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्नों को अच्छे से ध्यान रखना है। 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है? शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पूरक कोण क्या होता है? जब 2 कोणों की माप कितनी होती है? 90 अंश हो, या 2 कोणों की मापों का योग 90 अंश एक समकोण के बराबर होता है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण या कोटि पूरक कहलाते हैं। तीसरा, एक समकोण की माप क्या होती है? तो एक समकोण की माप जो मान होता है 90 डिग्री होता है। अधिक कोण की माप की परास क्या होती है कि 90 से 180 के बीच में इनका मान होता है, 90 डिग्री से 180 के बीच में। इसके बाद इस अध्याय में से जो है 4-4 अंक के दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है कि संलग्न चित्र इस प्रकार से चित्र है। इस चित्र में रेखा पी क्यू और आर एस क्या हैं? परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण पी क्यू आर समानुपाती है, पी क्यू आर अनुपात है कोण पी आर ओ क्यू के बराबर है 5:7, तो सभी कोण आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देख लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संलग्न चित्र में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि संलग्न चित्र में यदि ए बी समांतर सी डी है, कोण ए पी क्यू 50 अंश है और कोण पी आर डी 127, तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद अध्याय 7 त्रिभुज, इस अध्याय के हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ना है।
इसके बाद 77 में आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से कि समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। तो यह कथन असत्य होगा क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज के जो होते हैं तीनों कोण बराबर नहीं होते हैं, सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो यह असत्य होगा। सर्वांग सम त्रिभुज में संगत भाव बराबर होते हैं, तो यह कथन सत्य होगा। चौथा पूछा जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सत्य है। यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कथन सत्य होगा। छठवा है किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है, तो यह असत्य होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। इसके बाद समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको तैयार करना है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं या समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। सर्वांग सम त्रिभुज की परिभाषा क्या है कि वे त्रिभुज जिनके समान आकार एवं समान माप हो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद 2-2 अंक में यहाँ पर परिभाषा पूछी जाएगी कि SS सर्वांग समता नियम लिखिए, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद त्रिभुजों की सर्वांग समता की कोई भी आपको 2 कसौटियाँ अच्छे से तैयार कर लेना है और चारों को आप तैयार करें क्योंकि 2 अंक में इनमें से कोई भी परिभाषा पूछी जाएगी चारों कसौटियों में से, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 3-3 अंक में जो है प्रमेय पूछे जाएंगे या 2 अंक में कि सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या फिर इस प्रकार से, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करके जाइए कि सिद्ध कीजिए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या फिर इस प्रकार से कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण भी बराबर कोण C होता है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद इस अध्याय के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को आप तैयार करें। क्वेश्चन है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश, AB बराबर AC है, तो कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए। इसके बाद दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो दोनों क्वेश्चन को आपको अभी से अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसके बाद जो है अध्याय 8 चतुर्भुज, इस अध्याय के हम प्रश्न देख लेते हैं। तो सबसे पहले खाली स्थान में आपको इसको ध्यान रखना है कि आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। इसके बाद आपको इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना है। 3-3 अंक में यह क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आयत के कोई 3 गुण लिखिए, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, और समांतर चतुर्भुज के कोई 2 या 3 गुण लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद चतुर्भुज के कोई 4 प्रकार लिखिए और चित्र भी बनाइए। तो समांतर चतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब, इनको आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको तैयार करना जो प्रमेय दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान या बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से करना कि सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद आपको इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करना कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। इसके बाद इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से तैयार करना है कि सिद्ध कीजिए कि किसी आयत के विकर्ण जो है समान या बराबर होते हैं। तो इन 2 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद अध्याय 9 वृत्त, इस अध्याय के हम प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ से जो है 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करें कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसके बाद इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है कि सिद्ध कीजिए कि जीवा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है या फिर इस प्रकार से। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है कि सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 4 अंक में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यह क्वेश्चन पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी चक्र चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसको आपको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है। तो इस प्रकार से अध्याय 1 से 9 तक इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करें। आपको सुबह जो है 6 बजे रियल पेपर उपलब्ध कराया जाएगा। तब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करके देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।